तो हमको शाम के लिए खेत के चारों ओर धुआं कर देना चाहिए। धुआं की वजह से जो पाला पड़ता है वो हमारी फसल पे नुकसान नहीं पहुंचाता है, और पाला आसपास में पड़ जाएगा लेकिन फसल पे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका मित्र लोम सिंह राजपूत। आज की वीडियो में आपके लिए पाले से संबंधित जानकारियां दे रहा हूं। किसान भाइयों, सर्दियों के समय में सबसे बड़ी समस्या पाले की होती है। रोग तो आते ही हैं फसलों में, लेकिन इसके साथ साथ पाले की बहुत बड़ी समस्या होती है। पाले की समस्या इसलिए भी ज़्यादा रहती है कि अगर हम सिंचाई नहीं करते हैं तो खेतों में पाला का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और सिंचाई करने के पश्चात ये भी देखते हैं कि जल्दी खेत में ओट भी नहीं आती है, यानी लंबे समय तक खेत में नमी भी बनी रहती है। तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या किसान भाइयों को करनी पड़ती है। तो हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि हमें अपने खेत में पाले से कैसे अपनी फसलों को बचा सकते हैं। इस समय पर सर्दियां बहुत पड़ रही हैं, और सर्दियों में इस समय पाला बहुत पड़ रहा है। पाले से फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पाले से क्या क्या नुकसान हो सकता है उसके बारे में आपके लिए वीडियो में कुछ बातें ज़रूरी हैं उनके बारे में बताऊंगा, और क्या क्या सावधानियां ऐसी कर सकते हैं हम जिससे कि पाले से अपनी फसल को बचाया जा सकता है। इस विषय के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो किसान साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि पाला तब ज़्यादा पड़ता है जब खेत में नमी कम हो, और ये हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए जिस दिन शाम को आसमान साफ हो और हवा बिल्कुल बंद हो और उंगलियां सुन्न पड़ रही हों, तो ये मान के चलिए कि फिर उस दिन पाला ज़रूर पड़ेगा रात्रि में। तो हमको शाम के लिए खेत के चारों ओर धुआं कर देना चाहिए। धुआं की वजह से जो पाला पड़ता है वो हमारी फसल पे नुकसान नहीं पहुंचाता है, और पाला आसपास में पड़ जाएगा लेकिन फसल पे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पाले से बचाने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि खेत की सिंचाई कर देनी चाहिए। खेत की सिंचाई अगर हम कर देते हैं तो पाले से अपनी फसल को बचा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम सिंचाई ही कर पाएँ। कभी कभी सिंचाई की व्यवस्था ना भी है। तत्काल समय में पाले से बचाने के लिए जो मैंने आपको पूर्वानुमान बताया था, पाले का जो पूर्वानुमान है वो ये है कि अगर शाम के समय आसमान साफ हो और हवा बंद हो और आपको मौसम में सिहरन जैसी महसूस हो रही हो, तो ये मान के चलिए कि उस रात्रि में पाला पड़ेगा। और फिर पाले से बचाने के लिए खेत के चारों तरफ हमें धुआं कर देना चाहिए, जिससे कि फसल में पाले का असर कम हो या ना हो। दूसरी बात यह है कि अगर पाला पड़ गया है तो फिर फसल के लिए नुकसान भी होता है। ऐसे में हमारे लिए खेत में कोई भी पोषक तत्व की छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे ये फ़ायदा होता है कि जो हम छिड़काव कर रहे हैं उसमें पानी की सहायता से काफ़ी हद तक जो पाले का असर है वो कम हो जाता है, और फसल की ग्रोथ भी होने लगती है। तो हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हमारी फसल अच्छे से पनपने लगे और पाले का असर भी कम हो जाए। पाले में सबसे बड़ी समस्या ये आती है जब पाला जिस खेत में पड़ जाता है उस खेत में फसल खराब होने लगती है। फसल के जो तने होते हैं वो फटने लगते हैं, क्योंकि पाले से बहुत ज़्यादा तापमान डाउन हो जाता है, तापमान बहुत कम हो जाता है, जिससे कि पौधे की जो पत्तियां हैं और तने हैं वो उनके अंदर का जो रिसाव है, जो रस है, वो जमने लगता है, और उससे फिर तने कहीं ना कहीं फटने भी लगते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमको अपनी फसल की अच्छे से देखभाल करनी है, तो हमारे लिए पाले से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। किसान साथियों, इस समय पे गेहूं में या अन्य फसलों में माहू की शिकायत भी होती है। तो माहू की शिकायत से संबंधित मैंने आपको पहले भी वीडियो एक डाली थी, उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी मैं इस वीडियो में भी आपको माहू की समस्या से संबंधित जानकारी दे रहा हूं।
माहू की कंट्रोल करने के लिए हमारे लिए अपने खेत में इमिडाक्लोपरिड का छिड़काव कर देना चाहिए। इमिडाक्लोपरिड का अगर हम छिड़काव कर देते हैं तो माहू की समस्या खेत में नहीं रहती है। माहू के लिए कंट्रोल करने में इमिडा का काफ़ी योगदान रहता है, जिससे कि किसी भी प्रकार की माहू या चैंपा है खेतों में तो उसको आसानी से ख़त्म किया जा सकता है इमिडा की सहायता से। इमिडा की जो मात्रा है वो हमारे लिए 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल के और उसका छिड़काव कर देना चाहिए। इमिडा जो कि लिक्विड में आती है तो इसका छिड़काव करने से काफ़ी हद तक फ़ायदा देखने को मिलता है। किसान भाइयों, इमिडा के साथ साथ अगर हम एसिटामिप्रिड ले लेते हैं या दोनों में से कोई भी एक रसायन ले लेते हैं तो हमारी फसल अच्छी हो जाती है। फसल में पीलापन की समस्या भी देखने को मिलती है, उसका असर भी कहीं ना कहीं पाला ही रहता है या फिर खेत में अधिक जल भराव की समस्या से भी पीलापन देखने को मिलता है। तो पीलापन से छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छी विधि है कि हम सल्फ़र का छिड़काव अपने खेत में कर दें, जिससे कि खेत में पीलापन की समस्या है वो कम की जा सके। किसान साथियों, ये मैंने आपके लिए कुछ ज़रूरी जानकारियाँ थी जो कि आपके लिए दी और आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आई होगी। आप इसी तरह से लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लगातार देखते रहो। समय समय पर वीडियो आपके लिए खेती बाड़ी से संबंधित मिलती रहती हैं, तो आप इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए। पाले से बचाने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि खेत की सिंचाई कर देनी चाहिए। खेत की सिंचाई अगर हम कर देते हैं तो पाले से अपनी फसल को बचा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम सिंचाई ही कर पाएँ। कभी कभी सिंचाई की व्यवस्था ना भी है। तत्काल समय में पाले से बचाने के लिए जो मैंने आपको पूर्वानुमान बताया था, पाले का जो